जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी कुमार स्टडी लाइव पर। आज पढ़ेंगे बीमिया कैसे निकाला जाता है, या बीमा कैसे निकाला जाता है, या डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, या तो बोलेंगे बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। 9th 10th 11th 12th सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th में भी है बीमा कैसे निकालते हैं डायमेंशनल, और 11th में भी है बीमा सूत्र। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के दृष्टि से। फिजिक्स का ये मान लीजिए एक मुख्य चैप्टर भी रहा है बीमा। बल का बीमा पूछ देगा, नहीं बता पाइएगा। क्षेत्रफल का बीमा पूछ देगा, घनत्व का बीमा पूछ देगा, तो आप नहीं बता पाइएगा जब तक समझेंगे नहीं। और हम समझाने के लिए आए हैं, और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा देखिए वीडियो मेरा कैसा वीडियो जाता है, और स्किप मत कीजिए। ठीक है, चलते हैं बीमा। सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, बीमा। और बीमा के बारे में तो डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, क्या होता है बीमा के बारे में डिफिनेशन। देखिए लिखा है, किसी भी भौतिक राशि, मतलब इंग्लिश भौतिक राशि बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों यानी कि पावर को उस भौतिक राशि की बीमाएं मतलब डायमेंशनल कहते हैं, या डायमेंशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सारा 7 गो मूल राशि है, इसके ऊपर जो लगाते हैं घात के रूप में, घात किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये केजी है, अगर केजी के ऊपर लगा दिए 2, यही केजी क्या हो गया, घात। जैसे कि एम के ऊपर क्या लगा दिए 2, देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या बोलते हैं, द्रव्यमान किसी ना किसी चीज का द्रव्यमान तो होता है, मतलब भार। द्रव्यमान लिख दिया, डरिएगा नहीं, मतलब भार होता है। किसी वस्तु का तो भार तो जरूर होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान को या तो केजी से नापते हैं या तो ग्राम से नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान मतलब होता है भार। ठीक है, या तो उसको कौन चीज मापते हैं, केजी से, या तो कौन चीज नापते हैं, ग्राम से। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, और ये मूल राशि बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए मूल राशि, फिजिक्स में मूल राशि कितना है, हम थोड़ा लाख रख के बोलते हैं, क्या वो 8 गो नहीं 7 गो है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है जी, 7 गो। ठीक है, तो समझिए द्रव्यमान को इंग्लिश बोलते हैं मास, पहले बात। लंबाई बोलते हैं लेंथ, समय बोलते हैं टाइम, ताप को बोलते हैं टेम्परेचर, विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और द्युति तीव्रता को बोलते हैं इम्यूनिश इंटेंसिटी, फिर पदार्थ की परिमाण को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बोलते हैं इंग्लिश। और भौतिक राशि में 7 मूल राशि होते हैं, 7 मूल राशि होते हैं। ठीक है, और इसका जो बीमा होता है, जैसे द्रव्यमान का, किससे हम इसका बीमा को डिनोट करते हैं, मतलब डायमेंशनल को किससे सूचित करेंगे, मतलब द्रव्यमान को तो एम से सूचित करेंगे, एम से। एम मतलब होता है मास, एम से। ठीक है, एम मतलब होता है मास, मतलब द्रव्यमान। एम से डिनोट करेंगे, मतलब सूचित करेंगे। जैसे कि मेरा नाम है गुलशन कुमार, हम कौन से सूचित करेंगे, जी के। ठीक है, उसी प्रकार देखिए लंबाई को कौन से सूचित करते हैं, डिनोट एल से, बीमा में। ठीक है, फिर समय को कौन से डिनोट करते हैं, टी से, और ताप को के से, केल्विन इंग्लिश में बोलते हैं केल्विन, हिंदी में भी बोलते हैं केल्विन। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट ए से, ठीक है, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता को बोलते हैं, ज्योति तीव्रता को सी से, कैंडला। और पदार्थ की परिमाण को मोल बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख देते थोड़ा सा, इसको बोलते हैं केल्विन, केल्विन बोलते हैं के से, ठीक है, और ए से एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, सी से कैंडला, कोई का आंसर डॉलर, कैंडला। ठीक है, समझ गए। तो 7 मूल राशि होता है फिजिक्स में, लेकिन आपको बीमीय सूत्र निकालने के लिए कम से कम 4 मूल राशि याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले द्रव्यमान को याद रखना पड़ेगा, लंबाई को, और समय को, और ताप को। इतना बात को ध्यान रखना चाहिए आप लोग से। और हम लोग एक चीज पर और डिस्कस करना चाहते हैं कि सर लंबाई में क्या क्या आ जाता है। जैसे कि लंबाई अगर बात करेंगे तो देखो, जितना चीज को अभी दुनिया में नापा जाता है, सबको नापा जाता है लेंथ। किसे नापा जाता है, लेंथ से, एल से। इसको एल से डिनोट करते हैं, एल लेंथ। नहीं बोलता इस जमीन का कितना लेंथ है रे, कितना लंबाई है बताओ, तो नहीं बोलता एल। इसका लंबाई क्या हो, कितना जमीन का लंबाई है, बोलते हो कितना मीटर है या इतना गज है, बोलते हो। तो एल मतलब लंबाई। मोटाई को भी नापेंगे तो कौन चीज मापेंगे, तो लंबाई से मोटेंगे। फीता जैसे दर्जी जो रखता है,
ऐसे करके लगाता है फीता, लंबाई इतना इतना लंबाई हो गया इसका, इतना मोटाई हो गया इसका, इतना चौड़ाई हो गया इसका, इतना दूरी को कौन चीज नापते हैं, लंबाई से नापते हैं, सब कौन चीज नापते हैं, लंबाई से, ठीक है। यहाँ तक कि विस्थापन को भी नापते हैं लंबाई से। दो बिंदु की बीच एक न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन कौन चीज नापते हैं, जैसे लंबाई से। देखो इसका जो मार्कर है, इसका लंबाई कौन सी नापेंगे, एल से, ठीक है। इसका चौड़ाई की बात करेंगे कौन सी नापेंगे, एल से। और इसका मोटाई की बात करेंगे कौन सी नापेंगे, एल से। और मान लो दूरी भी कौन सी नापेंगे, एल से, लंबाई से, ठीक है। और विस्थापन भी कौन से नापेंगे, एल से। दूरी मोटाई फोटाई कुछ भी नापना है तो एल से। और किसी चीज का भार भी नापना है, भार से मेरा भार कौन से नापेंगे, द्रव्यमान से, मतलब एम। देखिए एम लिखे हैं, एल, और ये जो लगाए हैं ये, इसको बीमीय, ये डायमेंशनल, एक मतलब डायमेंशनल चिन्ह होता है ये, ठीक है। एम एल टी सब हम लिख दिए हैं, किससे किससे क्या चीज बोलते हैं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं वीडियो, ठीक है। आते हैं इस पर, ठीक है। अब देखते हैं, हमने कुछ क्षेत्रफल लिया, आयतन लिया, कुछ घनत्व लिया, वेग और चाल, और क्या लिए, त्वरण, ठीक है। इसका हम विमीय सूत्र बनाएंगे, मतलब डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद इसका सूत्र बनेगा, अप्लाई होगा। जैसे कि देखिए हम आपको बोले थे कि आपको कुछ बिंदु याद रखना पड़ेगा, जैसे 7 मूल मात्रक था, उसमें से आपको 4 को ही याद रखना पड़ेगा, और इसी पे पूरा फार्मूला तैयार हो जाएगा, विमीय सूत्र, ठीक है। जैसे द्रव्यमान का क्या होता है, कौन चीज नोट करते हैं, एम से, लंबाई को एल से, और समय को टी से, और विद्युत धारा को ए से, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप क्या बोले थे, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है, यहाँ लिख दिए। चौड़ाई को किससे नापते हैं, तो एल से, लंबाई से नापते हैं, एल। जब एल एल करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये डायमेंशन का चिन्ह है, इसको लगाना मत भूलिएगा, ये आपका आंसर। तो ये लंबाई क्या हो गया, डायमेंशन, या डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर। जैसे कि आयतन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बोलते हैं, इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसको बताइए, लंबाई किसे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है बच्चों। चौड़ाई को किसे डिनोट करते हैं, एल से। और ऊंचाई किसे डिनोट करते हैं, ऊंचाई को हम बताए थे मार्कर को, ऊंचाई कौन चीज डिनोट करते हैं, किससे मापेंगे, तो एल से, ठीक है। यहाँ एल से लिखे, तो 3 को एल हो गया, तो गुना करेंगे तो एल क्यू हो गया। ये क्या हो गया, आयतन का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल क्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर का, घनत्व। घनत्व क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी। घनत्व का क्या हो जाता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन आता है। तो याद रखिए कैसे बनाएंगे, द्रव्यमान कितना है बच्चों, बताना। द्रव्यमान को किससे मापते हैं, एम से, तो एम ऊपर पे लिख दिए, और इसका चिन्ह लगाना ना भूले, ठीक है, बटे। और आयतन, किस आयतन को अभी निकाले हैं, आयतन का भी निकाले हैं। आयतन का क्या होता है, विमीय सूत्र एल क्यू, एल क्यू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसे करके बनेगा एम। जब ये भाग में है, ये जब ऊपर आएगा तो इस पर जो पावर 3 है इसमें माइनस आ जाएगा। जैसे कि समझिए बात, कि मान लीजिए जैसे ये हम बना रहे हैं यहाँ पर एम बटे एल क्यू, ठीक है, समझिए। और डायमेंशन चिन्ह लगा दीजिए, ये बना रहे थे हम घनत्व को। जब इसको ऊपर लाइएगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे, इसको जब ऊपर ले आइएगा, इसको जब ऊपर लाएंगे भाग से गुना में, ये आ जाएगा एल क्यू। लेकिन जब नीचे से ये ऊपर आएगा, इसमें लग जाएगा माइनस, ठीक है, लगा देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो होगा एम एल पावर -3। ये आपका क्या हो गया, घनत्व का आ गया, निकल गया, समझ ही गए होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एम एल पावर क्यू, ये आपका क्या हो गया, घनत्व का डायमेंशन, मतलब विमीय सूत्र हो गया, एम एल पावर -3। तो ये किसका सूत्र हो गया, घनत्व का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि अगर ये एम बटे एल क्यू है, इसको जब भाग में से गुना में लाइएगा, इसमें माइनस आ जाता है। तो ऊपर देखिए लाए तो माइनस आ गया, माइनस का 3 आ गया, तो इसको जब गुना करिए एम गुना एल करिएगा तो एम एल हो जाएगा। इस पर पावर -3 था तो -3 लिख दिए। ये किसका आ गया, घनत्व का, मतलब घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। अब अगला बनाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, वेग, क्या है, वेग। वेग को फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय।
विस्थापन बटे समय होता है। तो याद रखिए विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं और समय को टी से, याद रखिएगा, ठीक है। विस्थापन को बताए थे, परिभाषा क्या बताए थे, किसी वस्तु की मतलब न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन, न्यूनतम दूरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग चले, इसका जो न्यूनतम दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। दूरी को कौन सी मेजरमेंट करते हैं, तो एल से, तो अब बताए थे, तो एल यहाँ लिख देंगे बटे में टी का समय, तो समय टी से डिनोट करवे करते हैं, तो एल, और ये जब ऊपर आएगा भाग से, जब गुना में आएगा तो टी यहाँ आ जाएगा, आएगा ना जी, देखो आपको अच्छा से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एल, अभी जब ये ऊपर गुना में आएगा तो टी पर क्या हो जाएगा, -1 का आ जाएगा पावर, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो एक रहता का पावर पर, न कुछ रहता है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का पावर न कुछ रहता है, क्या रहता है, ऊपर पर 1 छिपा हुआ रहता है, एक बता ही है। यहाँ देखिए टी कहाँ आया, भाग में से कौन सी में आ गया, गुना में, तो टी पर पावर क्या हो गया, -1। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा एल टी पावर -1, इसका क्या हो गया, डायमेंशन, ये आपका आंसर आ गया, ये बेग का डायमेंशन हो गया एल टी पावर -1, ठीक है। अब देखिए हम चाल का निकालते हैं, दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल का कैसे बनाएंगे, देखिए दूरी को कौन से मेजरमेंट करते हैं, दूरी का भी तुरंत ही बताए हैं, तो दूरी को एल से डिनोट करते हैं बटे समय को टी से, ठीक है, समय को टी से। अब क्या हो जाएगा, जब इसको लाएंगे ऐसे करके, एल है मान लीजिए, ये जब ऊपर आएगा गुना में आ जाएगा तो टी पर पावर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना, ऐसे करके ऐसे ना आ जाएगा जी, टी पर पावर -1 आ जाएगा, हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका आ गया, किसका आ गया, एल टी पावर -1 आ गया, किसका डायमेंशन आ गया, मतलब विमीय सूत्र, किसका चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1, इसका किसका चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है त्वरण, एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण का हम यहाँ पे बनाते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, तो पता ही हो गया, तो त्वरण के यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं त्वरण का, त्वरण का बनाते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटे क्या होता है, समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, त्वरण का ये फॉर्मूला हो गया। तो हम वेग का निकाले भी हैं, देखिए कहीं पर, हाँ सर वेग का निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं वेग का। वेग का क्या निकाले थे, डायमेंशन एल टी पावर -1, देखिए निकाले थे ना। वेग के डायमेंशन पता रहना चाहिए, सीक्वेंसेस चलिएगा, हम जैसे बना रहे हैं वैसे ये बनाइएगा। वेग का निकल गया एम एल टी पावर -1 बटे समय क्या हो जाता है टी, ठीक है। जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर 1, ये तो पहले से ऊपर पर ही है, और ये जब भाग में से गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी पर पावर कौन सी आ जाएगा, -1 ना आ जाएगा, आपको नहीं बोले, ऊपर से नीचे जब ऊपर आता है तो क्या आ जाता है, पावर में माइनस आ जाता है, तो हो जाएगा, गुना करेंगे एल, एल का तेल हो गया, टी 2 है तो हो गया टी, और एक क्या हो गया, 2 -2 हो गया, ये कौन सी किसका आ गया, त्वरण का, एल टी पर पावर -2 किसका आ गया, त्वरण का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा, इसको हम मिटाते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्य का निकल गया है, अब आते हैं विभव का। विभव का क्या होता है, तो देखिए आवेश का पहले निकालते हैं। आवेश का होता है, आवेश का होता है, क्या होता है आवेश का, मात्रक आई टी होता है, आई हो गया आपका एम्पियर, ठीक है, और टी मतलब समय, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टी को हम ए टी भी लिख सकते हैं, क्यों, आई ए लिखिए, एस होता है एम्पियर, और कभी ए से हमने बोले थे विद्युत धारा को ए से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ए या तो आई, तो ये हम आई की जगह क्या लिख दिए ए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस अब इसको याद रखिएगा ए टी होता है। तो कार्य का क्या निकाले, यहाँ पर देख लीजिए, एम एल पावर 2 टी पावर -2, एम एल पावर 2 टी पावर -2 होता है, ठीक है, ये इसका डायमेंशन निकाले थे। अब इसका क्या होगा, ए और टी लगा दीजिए, ठीक है। आई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, और ए से एम्पियर। देखियो विद्युत धारा को हम ए से भी डिनोट करते हैं,
या तो आई से ये डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। हम आई की जगह क्या लिख दिए, ए, ठीक है, 80 आया, तो अब इस बराबर होता है 80, तो 80 लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको देखिए ऊपर लिख जाएंगे एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2, जब ये गुण ई जाएगा तो इस पर क्या पावर आ जाएगा, गुण माइनस आ जाएगा, ए टी पावर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना, बोलिए, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है गुना में तो उस पर पावर -1 आ जाता है, ठीक है। इस पर कौन ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर पर कौन हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, और नहीं किसी भी संख्या पावर नहीं कुछ रहता तो 1 रहता ऊपर पर, याद रखिएगा। तो यहाँ इसको ऊपर ले गए, इस पर क्या आ गया, माइनस चल गया, -1, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा एम एल पावर 2 टी, एगो यहाँ पर भी, टी को यहाँ पर भी है, टी पावर -3 और ए पावर -1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, किसका निकल गया, विभव का, एम एल पावर 2 टी पावर -3 और ए पावर -1 आ गया। तो ये देखिए, तो दोनों पर -1 का पावर है, बच्चा कितना दुखा जाता है, 80, मतलब दोनों पर पावर -1 है, दोनों पर। तो यहाँ तो एल और एगो यहाँ देखिए टी और एगो टी, दो क्या टी हो गया, यहाँ 2 टी था, यहाँ कितना, एक टी था, तो 3 टी हो गया, -3 टी, और यहाँ ए बच गया, ए पावर -1 ही हो गया, तो हो गया एम एम एल पावर 2 टी पावर -3 ए पावर -1, ये कौन सी किसका विमीय सूत्र आ गया, विभव का, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या होता है, विभव बटे धारा, इसका क्या होता है सूत्र, विभव मतलब धारा। विभव कितना आया था मेरा, एम एल टी पावर 2 टी पावर -3 और ए पावर -1 बटे, और इसका डायमेंशनल चिन्ह लगा दीजिए, और बटे क्या हो जाएगा धारा का, धारा को कौन से नापते हैं, एम्पियर से, एस, तो याद रखिए ए लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धारा को ए भी एस भी डिनोट करते हैं, धारा को, विद्युत धारा को एस भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लिखना शायद भूल गए होंगे तो माफ कीजिएगा, ठीक है, दोनों चीज़ करते हैं। तो इसको करेंगे ऊपर, इसको जब गुना में लाएंगे क्या हो जाएगा, एम एल पावर 2 टी पावर -3 और ए पावर -1 गुना ए पावर -1, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो -1 का पावर आ गया, तो यहाँ हम इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्या देगा, देखिए क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो एम एल पावर 2 टी पावर -3 और ए -1 और -1, तो हो गया ए पावर -2, ये आपका आंसर। ये आ गया प्रतिरोध का विमीय सूत्र, ये आ गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, तो नहीं आया होगा समझ तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जय हिंद।